जय हिंद। दोस्तों, आज हम सफलता की कहानी सीरीज में जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो है मेनिका जी, जिन्होंने बिहार में शिक्षक नियुक्ति भर्ती जो अभी हुई है उसमें शानदार सफलता पाई है। तो इन सफलता की रणनीति क्या थी, हार्ड वर्क क्या था, उन सब की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अब अब्दुल कलाम आजाद जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो जीवन में सफलता के लिए हार्ड वर्क, कठिन मेहनत बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मेनिका जी, आपको शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मेनका जी, आप अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। प्रारंभिक शिक्षा सर मेरी ये नव नालंदा महाविहार कॉलेज से स्टार्ट हुई सर। मतलब कि मैट्रिक एकेडमिक के बाद का जो सफर रहा सर, वो नव नालंदा महाविहार में जब हम लोग एग्जाम देते थे तो वहाँ जरा सा भी चीटिंग नहीं चलता था सर। और यही मतलब कि मेरे लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का श्रेय हम महाविहार को ही जाता है सर। और उसके बाद सर तो पढ़ाई उस टाइम में मतलब कि करते रहे, लाइब्रेरी वगैरह जाते थे। उसके बाद फिर बिल्कुल, बिल्कुल आपने सर उधर। बहुत बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, खास करके बिहार में अपने अच्छा, एक सवाल और है कि आपने परिवार में रहते हुए, परिवार को देखते हुए किस तरह मैनेज किया? बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो अभी हमारे पास हैं, वो कहती हैं कि परिवार के कारण जो है हम पढ़ नहीं पाते हैं। उनके उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सब्जेक्ट मेरा ये बहुत हम हिंदी को ये कर देना चाहते हैं सर। हिंदी सब्जेक्ट लेकर लिखने का ही मतलब कि मेरे पीछे ये कारण है कि इतना आगे आज निकल पाए। अगर हम हिस्ट्री सब बिहार में सब ज्यादा पढ़ते हैं सर, तो इस सब्जेक्ट में भीड़ भाड़ भी ज्यादा था और इसका मतलब कि कटअप भी बहुत हाई जा रहा था। तो मतलब कि हमें ये लग रहा है कि नहीं, हिंदी लेकर के हम बहुत अच्छा किए। इस सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और है कि आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और बाद में आपने किस तरह का बदलाव देखा? सर हमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ सर। ये कोचिंग में आकर के हम सभी चीज़ों को कोडिंग से समझने का कोशिश किए सर। कोडिंग जैसे भी एग्जाम में जाता तो लगता था कि नहीं, यहाँ पे ये सर कोडिंग बताया सर, तो कोडिंग से हर चीज़ें याद आ जाती है सर। और कोचिंग का तो बहुत बड़ा योगदान है कि हमें मतलब कि कोचिंग ज्वाइन ज्वाइन किए उसके बाद ही मेरा रिजल्ट हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप खास करके उन नए छात्र और छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी कहीं न कहीं भटक रहे हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान से जुड़ नहीं पा रहे हैं? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे नज़र में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट के, आप आपसे हम हिंदी पढ़े सर, तो वो चीज़ों को हम उन्हें बताते हैं कि सर ऐसे इनका क्लास लेकर के देखिए। 10 दिन में मतलब कि बहुत इम्प्रूवमेंट आदमी के अंदर आता है। तो मतलब कि वही सर बताते हैं कि सर बहुत अच्छा क्लास देते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सर तो फ्री में ही क्लास देते 10-15, ऐसा नहीं कि आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा, वैसा नहीं है। और ये तीन हम भी तो क्लास लिए, तो 2 बार या 3 बार करके, जैसे कि बिहार में ऐसा है सर कि लोगों को ये लगता है कि पैसा बहुत वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और चीजों पर पैसा वेस्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सा लगता है, आखर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई के मामले में कहने का मतलब है कि पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं देखता नहीं हूँ सर कि बिल्कुल, मैं प्रायः कहता हूँ कि जब तक बच्चे को रिजल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं क्लास दूँगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे ही आप बोल देते हो। क्या कि सर? नहीं, मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे बच्चों, नए बच्चों का खास करके मुझे फ़ोन आता है, तो वो कहते हैं कि सर, हर कोचिंग वाले कहते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं होगा आपको क्लास देंगे, लेकिन जैसे ही सिलेबस खत्म होता है फिर से फीस मांगना शुरू कर देता है। क्या अपने यहाँ ऐसा होता है? नहीं सर, हम मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ सर। तो ये खान सर के जो क्लास लिए हम, तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं था सर कि हम कुछ पूछ सके, चीजों को लिख करके बताना होता था। लेकिन आपके यहाँ तो ये ऐसा सुविधा है सर कि जो आपको समझ ना आए तुरंत कैमरा ओपन या फिर जैसे भी हो सुविधा, उस तरह से आप बताइए सर को, वो सर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह से जो अपना क्लास होता है एक तरह से ऑफलाइन की तरह ही होता है। एट रैंडम लाइव में आप कुछ की कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह हाँ, दिक्कत हो। हाँ सर, बहुत जगहों पर हमें बता मतलब कि रोक टोक किए कि ऐसा नहीं करो, मेन का मतलब क्लास में नहीं हो क्या, कैमरा ओपन करके पढ़ा करो, ऐसा नहीं, तुम क्या कर रही हो हम नहीं देख रहे, ये सब मतलब कि अच्छा लगता था सर क्लास करते थे तब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है, खास करके अपने क्लास में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे को लगता है कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। जब मन हुआ, जहां दिक्कत हुआ, आप सवाल पूछ लीजिए। एक सवाल और है, खास करके क्लास में, खास टीजीटी पीजीटी नवोदय वगैरह के लिए कोडिंग का क्या योगदान होता है, क्योंकि संपूर्ण साहित्य हम लोग कोडिंग में पढ़ते हैं। हाँ सर, कोडिंग का यही योगदान रहता है सर कि हम चीजों को भूलते नहीं है जल्दी। एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे इंसान थोड़ा सा ये हो जाता है सर कि कैसे हम ये चीज लिखे, लेकिन वहां पर सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को प्रस्तुत करने का मतलब कैपेसिटी होता है, बिल्कुल बिल्कुल डेवलप हो जाता बिल्कुल कोडिंग का एक फायदा होता है कि जैसे एक रचना याद आया तो मतलब उन रचनाकार की सारी रचना ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक आ जाती है ना। है। हाँ सर, के द्वारा बताया गया ये रचना था सर, संशय की एक रात, प्रवास पर, ये सब बहुत अच्छा लगा था सर ये कोडिंग हमको। वन पाखी सुनो, बोलने सुबह दो चीर को। बाकी सुन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर, मुझे लगता है कि एकदम सिस्टमेटिक ढंग से रचना किया गया है और इसको आप अच्छा ढंग से प्रस्तुत किए सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिर बिहार में पेपर होने जा रहा है, खास करके 10+2 वालों का। तो आप सर नए। जी। प्लस टू का एग्जाम कब आने वाला सर, आज कल आज देगा या फिर कल आ सकता। बिल्कुल। तो आप खास करके उन नए छात्र और छात्राएं जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, उनको आप क्या कहेंगे। सर बिहार के छात्र तो वही है सर कि मतलब कि इतना सुविधा आप दे रखे हैं सर कि तो यही बोलेंगे कि क्लास लेकर के देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 10 और तो अप मैंने रखता सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने यहाँ ये भी सुविधा है कि आप क्लास भी लो, प्लस अगर क्लास नहीं भी ले पाए हो तो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो डेलीज का आपको आपके ग्रुप में मिल ये जाता जरूरत अभी भी पड़ती है सर तो वीडियो देख लेते हैं, जैसे छायावाद का भी वीडियो इधर ही हाल ही फिलहाल में छायावाद खत्म हुआ, प्रयोगवाद मतलब कि बहुत अच्छा ढंग से चीजों हम ये सब चीजों को पढ़ चुके थे सर, लेकिन यहाँ आके आप एक्सप्लेन किए इतना अच्छा ढंग से, वो हमें बहुत अच्छा लगा सर। है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अब लगने लगा कि नहीं, सही था, मुझे आने लगा, पहले लगता था कि बस पढ़ना एग्जाम क्रैक करना ऐसा लगता था, लेकिन अब चीजें समझ में आती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने सफलता में सहायक लोगों को जरूर याद कीजिए जिन्होंने पल पल में आपका साथ दिया। नहीं सर, साथ तो बहुत बहुत बड़ा मतलब कि बहुत, हम आपका क्या बोले सर, कुछ बोल नहीं पाएंगे लेकिन बहुत आपका सपोर्ट रहा सर, हमेशा डांटते हुए रहते थे सब, बच्चा लोग भी मेरा बोलता कि सर तुम पढ़ती नहीं, तुमको नहीं लगता माँ कि कभी हम भी सर, मेरा भी सर स्टेटस मिल लगा है, तो अच्छा लगता सर बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अम, तो मेनका जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सारे छात्र और छात्राओं को कहना चाहूँगा कि समय लौट कर नहीं आता है। कोई भी काम आप करते हो तो जिंदगी में सिर्फ पैसे नहीं देखना चाहिए किसी को भी। अगर अच्छी चीज मिले तो किसी भी शर्त पर मिले वो ले लेना चाहिए। मैं भी जब आईएएस की तैयारी करता था तो मेरा भी था कि जहां भी अच्छा चीज मिले। और जहां तक अपने कोचिंग की बात है तो मैं बच्चों को बहुत रिलैक्स देता हूँ, 2 बार में जमा कर दो, 3 बार में, 4 बार में, कोई भी इशू नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनिका जी कि आपने समय निकाला, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए, स्कूल होते हुए। धन्यवाद।